धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बात में बहस होने लगी। धर्म बोला मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ। अब दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे, लेकिन जब कोई सही निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवराज इंद्र के पास गए। दोनों देवराज इंद्र के सामने जाकर बोले कि हमारा फैसला कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि आखिर बात क्या है। धर्म बोले मैं बड़ा हूँ। इसके बाद लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ। अब हम दोनों का फैसला करो कि आखिर बड़ा कौन है। देवराज इंद्र दोनों की बात सुनकर बड़े परेशान हो गए। उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं लक्ष्मी जी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, और यदि मैं धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ कर चली जाएगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। देवराज इंद्र बोले मैं सही और गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। मैं आप दोनों को एक उपाय बताता हूँ। आप दोनों पृथ्वी लोक चले जाए। वहां पर एक न्यायप्रिय राजा रहते हैं। उनका नाम विक्रमादित्य है। उनके राज दरबार से कोई भी याचक आज तक निराश नहीं लौटा। आप वहां पर चले जाएं, वही आप दोनों का सही फैसला करेंगे। धर्म और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज आप हम दोनों का फैसला कीजिए। धर्म बोले हम दोनों में से कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोली हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब धर्म राजा से बोले हे राजन, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा कि फैसला तो बहुत ही कठिन है। यदि लक्ष्मी जी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया और कहा कि धर्म बड़ा है। ऐसा कहते ही उसी समय वहां से लक्ष्मी जी चली गई। अब विक्रमादित्य के पास से धीरे धीरे सब कुछ चला गया। विक्रमादित्य धीरे धीरे कंगाल हो गए। अब विक्रमादित्य को खाने के लिए भोजन मिलना भी दुर्लभ हो गया था। अब राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिए। जब राजा अपनी बहन के घर के नजदीक पहुंचे तो उनकी बहन के सैनिकों ने सूचना दी कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे आ रहे हैं। उनके सैनिकों ने कहा कि वह फटे पुराने कपड़ों में आ रहे हैं। बहन ने सैनिकों से कहा कि मेरे भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दो। सैनिक राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ले गए और उनको खाने के लिए सूखी रोटी दे दी। राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी का खेल है, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रूठ गई है। राजा ने उस सूखी रोटी को जमीन में खड्डा खोदकर गाड़ दिया और वहां से बिना बताए चले गए। अगले दिन सुबह राजा अपने खास दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने राजा का स्वागत किया और कमरे में बिठाया और खाने के लिए खाना दिया। राजा जब खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ है। जैसे जैसे राजा भोजन करते जा रहे थे वैसे वैसे ही खूंटी भी नौलख का हार को निगल रही थी। राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के रूठने के कारण ऐसा हो रहा है। जब राजा के दोस्त की पत्नी ने खूंटी से हार को गायब देखा तो उसने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राजा का दोस्त जानता था कि विक्रमादित्य चोरी नहीं कर सकते हैं। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। चलते चलते वह इतना थक गए कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और ठंडी ठंडी हवा के कारण राजा को नींद आ गई। उधर कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे और राजा के सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे। सैनिकों के डर के मारे चोर चोरी का धन उसी पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सैनिक पीछा करते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे और चोरी किया हुआ धन वहां पर रखा देखकर उन सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य को चोर समझा और विक्रमादित्य को चोर समझकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर बीच चौराहे पर छोड़ दो। जो भी इस अपराधी के पास से गुजरे वह 4-5 जूते मारकर निकले। अब जो भी वहां से गुजरता राजा विक्रमादित्य को
जूते मारकर निकलता। अगले दिन विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तभी वहां से एक तेली जा रहा था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह विक्रमादित्य के पास रुका, परंतु उसने राजा को जूते नहीं मारे। विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि भाई, मेरे इन जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो, जिससे मुझे मक्खियां नहीं काटे। तेली बोला, एक तो मैंने तुम्हें जूते नहीं मारे और ऊपर से कह रहे हो कि थोड़ा सा तेल लगा दो। फिर उसने कुछ सोच समझकर राजा के गांवों पर तेल लगा दिया और चला गया। उस दिन तेली के तेल की खूब बिक्री हुई। वह बहुत खुश हुआ और अपने घर आने पर उसकी पत्नी से बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? तेली ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस तेली ने कहा कि अपने बाल बच्चे भी नहीं हैं, उसे हम अपने घर ले आएंगे और उसकी सेवा करेंगे। तेली अगले दिन राजा के पास गया और कहने लगा कि हे राजन, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं उस अपराधी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। राजा को विक्रमादित्य की कोई जरूरत नहीं थी, तो राजा ने तेली से कहा कि ठीक है, तुम तुम्हारे घर ले जा सकते हो। तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। अब दोनों पति पत्नी विक्रमादित्य को अपना बच्चा समझकर प्यार करते और उनकी सेवा करने लगे, तो उनके दिन धीरे धीरे अच्छे से गुजरने लगे। उस राज्य के राजा के एक लड़की थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने के बाद दीपक राग गाती थी, जिससे महल और शहर के दियों को जलाती और फिर वह रात को दिए बुझा देती। तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर उन बुझे हुए दियों को जला देते। जब 2-3 दिन तक लगातार ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया था कि इस राज्य में कहीं ना कहीं राजा विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले कुछ ही लोग हैं, उनमें से राजा विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। अब तेली परेशान हो गया कि एक दिन में 100 घड़े तेल निकालना तो नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, पिताजी, हो जाएगा, परेशान मत होइए, मैं आराम से कर लूंगा। तेली ने कहा कि तुम कैसे करोगे इतना काम? विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन तेली हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर 100 घड़े तेल रखा हुआ था। इनको देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी बोली, पिताजी, अब सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि पिताजी, स्वयंवर में मैं भी चलूंगा। तेली ने कहा, बेटा, तुम्हारे न तो हाथ पैर है, न तुम चल फिर सकते हो, तुम अपंग हो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। लेकिन विक्रमादित्य नहीं माने। तब तेली ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को अपनी पसंद का वर चुनने के लिए कहा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया। उन राजाओं में राजकुमारी को कोई भी विक्रमादित्य नहीं लगा। तभी राजकुमारी की नजर दूर बैठे अपंग आदमी पर पड़ी, तो विक्रमादित्य के मुख का तेज देखकर राजकुमारी समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या, राजकुमारी वरमाला लेकर उनकी ओर आगे बढ़ी और वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। यह देखकर सब राजा और राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी की तबीयत शायद खराब होगी, इसलिए राजकुमारी को थोड़ी देर बिठाया और पानी पिलाया गया और फिर वरमाला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं पर जा पहुंची और वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। अब सब लोग समझ चुके थे कि राजकुमारी जानबूझकर उसके गले में वरमाला डाल रही है। राजकुमारी के भाई व भाभी बोले, कोई बात नहीं है, यह इस अपंग आदमी के साथ रहना चाहती है तो इसे इसके साथ भेज दो। अब राजकुमारी को राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ उस तेली के घर पर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी सोचने लगे कि आखिर राजकुमारी उनके साथ कैसे रह पाएगी, लेकिन राजकुमारी बड़े ही प्रेम से उनके साथ मिलकर रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन है, इसलिए तुम जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आओ। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे।
लेकिन वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें बताया कि उनकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, लेकिन फिर भी उसकी भाभीयों ने कहा कि हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी यह बात सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बात विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल देते हुए कहा कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभीयों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी ने कहा, आज मैं मांस लेने नहीं बल्कि उनकी तलवार व उनका घोड़ा लेने आई हूँ। उसकी भाभीयों ने कहा, ले जाओ तलवार व घोड़ा, वैसे भी हमारे किस काम के हैं। राजकुमारी तलवार व घोड़ा लेने पहुंची तो तलवार सर्प बनकर इधर उधर लहराने लगी और घोड़ा भी जोर जोर से उछलने लगा। तो राजकुमारी ने वो रुमाल घोड़े को दिखाया और तलवार को भी दिखाया तो दोनों शांत हो गए और राजकुमारी के साथ चल पड़े। उनको लेकर राजकुमारी विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने वाली थी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब मुझे इस घोड़े की पीठ पर बिठा दो, आज मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे करेंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना पकड़े वह गिरने लगे। राजकुमारी यह देखकर बहुत दुखी हुई और आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह को दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। राजकुमारी ने घूम कर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विक्रमादित्य ने कहा कि शिकार से लौटने के बाद वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य जंगल में गए और शिकार किया और उनके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के भाई वहां शिकार करने आए तो वहां कई जानवरों के शव देखकर बहुत खुश हुए और शिकारी को धन्यवाद दिया। उन्हें बिना मेहनत के ताजा शिकार मिल रहा था। उन्होंने शिकार उठाया और महल की तरफ चल पड़े। थोड़ा चलने पर उन्हें प्यास लगी और वो जलाशय की ओर चले और पानी पीने का प्रयास किया और एक आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक योगी खड़े थे। राजकुमार ने पूछा कि हमें जल पीने से क्यों रोका गया है। इस पर योगी ने कहा कि यहाँ पर मेरी आज्ञा के बिना कोई जल नहीं पी सकता। राजकुमारों का बुरा हाल था। योगी ने कहा कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्हें जोर से प्यास लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है। योगी ने कहा कि तुम्हारे कुल्ले के ऊपर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। प्यास से व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इसलिए कुल्ले को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी से दगवाने के बाद उन्होंने पानी पिया और घर को जाने लगे। इधर विक्रमादित्य जो कि योगी बने हुए थे अपने निवास स्थान पर आ गए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और बोले कि हे सूरवीर, तुम कौन हो। विक्रमादित्य ने सोचा कि अब इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे धर्म पिता और धर्म माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर राजा ने सारी घटना उनको कह सुनाई। तेली और उसकी पत्नी विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हमें माफ कर दो। विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगले दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल में भेजा और कहा कि तुम्हारे भाइयों से शिकार मांग कर लाना और मना करे तो बोलना कि उन शिकार को केवल दिखा दे। जब वह शिकार दिखा दे तो उन्हें पूछना कि इनके कान और पूंछ कहाँ है। फिर राजा विक्रमादित्य ने जंगल की सारी घटना राजकुमारी को बता दी। राजा ने राजकुमारी को शिकार के कान पूंछ दिए और कहा कि तुम्हारे भाइयों को यह दिखा देना और मेरे बारे में बता देना।
राजकुमारी फिर अपने भाइयों के घर गई और भाभियों ने राजकुमारी को देखकर कहा, आज फिर मांस खाने की इच्छा है तुम्हारी? राजकुमारी बोली, नहीं। क्या भाइयों ने आज शिकार किया है? भाभियों ने कहा, हाँ। तो राजकुमारी ने कहा, मुझे दिखाओ। उन्होंने शिकार दिखाया। राजकुमारी ने कहा, इनके कान और पूंछ कहाँ है? अब उन्होंने देखा तो उनके कान और पूंछ नहीं थे। राजकुमारी ने वो कान पूंछ का थैला उनके सामने खाली कर दिया और राजकुमारी बोली, यह शिकार इन्होंने नहीं किया। राजकुमारी ने अपनी भाभियों से कहा कि इनको पूछो कि पानी पीने के लिए इन्होंने कौन सी शर्त पूरी की है। राजकुमारी के कहने पर भाभियों ने उनके पति के कुल्लों को देखा तो दोनों कुल्ले गर्म सिक्कों से गुदे हुए थे। राजकुमारी ने कहा कि वे योगी ही मेरे पति राजा विक्रमादित्य थे। उसके बाद उन सबको अपने मन में बड़ा दुख हुआ। वो सभी राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य बोले, आप लोग शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उनसे विदा ली और अपने राज्य के लिए चल पड़े। वहां से चलने के बाद राजा अपने उसी दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने अच्छा स्वागत किया और खाना खिलाने लगे तो उसी कमरे में वही खूंटी वो हार उगेल रही थी। खाना जो ही खत्म हुआ और वह हार भी पूरा वापस निकल चुका था। अब दोस्त की पत्नी राजा विक्रमादित्य से माफी मांगने लगी। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर राजा ने अपने दोस्त से विदा ली और अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़े। अपनी बहन के सैनिकों ने बहन को बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने कहा कि कैसे आ रहे हैं? सैनिकों ने कहा कि पूरे लाव लश्कर और बैंड बाजों सहित आ रहे हैं। बहन ने कहा कि उन्हें महल में रुकवाया जाए। विक्रमादित्य अपनी बहन के पास आकर बोले, बहन मैं तो वहीं पर रुकूंगा जहां पहले रुका था। बहन ने कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। विक्रमादित्य ने कहा, बहन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपनी मर्यादा का पालन किया है। राजा विक्रमादित्य सबको घोड़ों के अस्तबल में ले गए और वहां से वह सूखी हुई रोटी उस गड्ढे से बाहर निकाली। जैसे ही वह रोटी निकाली वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहो, आज तुम्हारी जीत हुई। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया और विक्रमादित्य के दोनों हाथ और दोनों पैर सही हो गए और धर्म की जीत हुई। इसके बाद राजा और राजकुमारी सकुशल अपने नगर आकर रहने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।